डाउनलोड करें जनमत हरियाणा। ऐसा लगता है प्रदेश के हर स्तर के चुनाव में पैसे ने अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। उम्मीद की काबिलियत से ज्यादा उसकी जेब की ताकत ज्यादा अहम हो गई है। 30 दिसंबर को आए पंचकुला, अंबाला और सोनीपत मेयर चुनाव के नतीजे इसी कहानी को बयां कर रहे हैं कि कैसे धनबल के इस्तेमाल ने चुनाव में जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया। पंचकुला से बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने मेयर चुनाव में जीत हासिल की, तो अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा मेयर बनी। निखिल मदान सोनीपत के पहले मेयर बने। तीनों ही चुनाव जीते मेयर उम्मीदवार पैसे से शक्तिशाली और करोड़ों की संपत्ति के स्वामी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पैसा ही चुनाव लड़ने और जीतने के लिए अहम योग्यता रह गया है? आदमी की निजी छवि के कोई मायने नहीं रह गए हैं। चुनाव आयोग ने भले ही खर्च की सीमा लगाई हो, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अंबाला से चुनाव जीती भाजपा की शक्ति रानी शर्मा मेयर के लिए सबसे अमीर प्रत्याशी रही। शक्ति रानी शर्मा और उनके पति विनोद शर्मा के पास 165 करोड़ रुपए से भी ऊपर की संपत्ति है। चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में शक्ति रानी शर्मा ने अपनी और अपने पति की संपत्ति 165 करोड़ 67 लाख रुपए बताई है। कहा भी जा रहा है कि चुनाव के दौरान भाजपा सुप्रीमो विनोद शर्मा ने पानी की तरह पैसा भी बहाया। इसको लेकर पूर्व मंत्री हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख निर्मल सिंह ने विनोद शर्मा पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने मायाराम के हथियार यानी पैसे के बल पर मेयर का चुनाव जीता है। सोनीपत से कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव जीते निखिल मदान भी बड़े धन कुबेर हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले ही मेयर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को निखिल मदान ने मुफ्त राशन बांटकर मदद भी की। चुनाव के दौरान भी मदन ने खूब पैसा खर्च किया। चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में निखिल मदान ने अपनी और पत्नी की संपत्ति 25 करोड़ रुपए से भी ऊपर की बताई है। हालांकि एफिडेविट में निखिल मदान ने अपने ऊपर 6 करोड़ रुपए का लोन भी बताया है। बीजेपी की टिकट पर पंचकुला से मेयर बने कुलभूषण गोयल भी खूब पैसे वाले हैं। चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में कुलभूषण गोयल ने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति 63 करोड़ 78 लाख रुपए बताई है। एफिडेविट में गोयल ने अपने ऊपर 2 करोड़ 26 लाख का लोन होने की भी बात कही है। कुलभूषण गोयल पहले भी पंचकुला विधानसभा सीट से इनेलो की टिकट पर 2014 का चुनाव लड़ चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी और साधारण कार्यकर्ता के लिए चुनाव लड़ना दूर की कौड़ी होता जा रहा है? क्या आगे भी धनबल के सहारे ही चुनावों में जीत हासिल की जाती रहेगी? क्या चुनावी मैदान में सिर्फ ऐसे उम्मीदवार रह जाएंगे जो अपने पैसे के बलबूते चुनाव लड़ सकें या फिर लड़वा सकें? वैसे भी पिछले कुछ सालों में पैसे के बलबूते चुनाव लड़ने का चलन काफी बढ़ गया है। इस पर चुनाव आयोग लगाम नहीं लगा पाया है। कई धन कुबेर समाज सेवी बनकर गरीब परिवारों को अपना वोट बैंक बना रहे हैं, जिसके जरिए वो विधानसभा तक भी पहुंच रहे हैं। निर्मल सिंह ने मेयर चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल के इस्तेमाल के जो आरोप लगाए हैं वो गलत भी नहीं लगाए हैं। अब देखना यह है कि चुनावों में जो पैसे की भूमिका बड़ी है वो कब जाकर खत्म होती है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।